अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस है कॉम्पटन इफेक्ट की। नंबर 1 है इसका डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन निकालना है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो थीटा एंगल से स्कैटर्ड हो रहा है। तो हमने जब फिगर देखा था उस फिगर के अंदर हम देख रहे थे ये फोटोन हो गया, ये फोटोन हो गया इंसिडेंट, और ये इलेक्ट्रॉन था। ये फाई एंगल से स्कैटर्ड हो रहा था, ये थीटा एंगल से स्कैटर्ड हो रहा था। मान लो इसका मोमेंटम एम बी है। मोमेंटम क्या है इसका? एम बी है, या इसको कह सकते हैं हम P4 है। इसका मोमेंटम क्या है? P4 लिया था। ये कांस्टेंट है, P2 का मान क्या था? 0। और इसका मोमेंटम क्या था? h/c। इसका मोमेंटम क्या था? h/c। ये इसका मोमेंटम था। अब यहां पर इस एंगल से स्कैटर्ड हो रहा है, तो एनर्जी तो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन फोटोन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो फोटोन के केस में फोटोन क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये इसका जो डायरेक्शन हम देखेंगे तो ये हो जाएगा P4 cos थीटा, P4 sin थीटा, ठीक। P3 cos फाई, P3 sin फाई। दो डायरेक्शन हो गए इसके, x और y। तो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम along x डायरेक्शन, तो x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? इंसिडेंट का क्या हो गया? P1 प्लस P2 इक्वल टू P3 प्लस P4। तो P1 का मान तो क्या हो गया? h/c। P2 का मान क्या है? 0। P3 का क्या हो जाएगा? h/c cos पाई प्लस P4 का मान क्या हो जाएगा? P4 cos थीटा। क्या हो जाएगा इसका? P4 cos थीटा। तो यहां से देखो आप, P4 cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? h/c माइनस h/c। तो ये हो गया आपके पास P4 cos थीटा h/c न्यू माइनस न्यू डैश। इक्वेशन नंबर 1। cos पाई है ना साथ में, h/डैश cos फाई। तो ये होगा यहां पर न्यू डैश cos फाई। इक्वेशन नंबर 1। along y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में इनिशियली वैल्यू क्या होगी? 0। y डायरेक्शन उधर है नहीं, इस साइड में y डायरेक्शन है नहीं। इधर y डायरेक्शन क्या हो जाएगा? P3 sin फाई, P3 sin फाई माइनस P4 sin थीटा। तो ये हो गया आपके पास P4 sin थीटा इक्वल टू h/c sin फाई, h/c sin फाई। तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इक्वेशन नंबर 2, P4 sin थीटा अपॉन P4 cos थीटा इक्वल टू
एच न्यू डैश सी साइन फाई डिवाइडेड बाय एच बाई सी न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाई। तो ये हो गया टेन थीटा बराबर न्यू डैश साइन फाई न्यू न्यू डैश कॉस फाई। थीटा बराबर हो गया आपके पास टेन इनवर्स न्यू डैश साइन फाई न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाई। तो इसका क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। तो डायरेक्शन आ गया, डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स न्यू डैश साइन फाई न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाई। अब इसकी दूसरी एप्लीकेशन है एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं जो इंसिडेंट पार्टिकल है, इंसिडेंट पार्टिकल्स की कुछ एनर्जी, इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी क्या है एच न्यू। कुछ एनर्जी के साथ तो फोटोन क्या हो गया, रिलीज हो गया, तो रिमेनिंग एनर्जी जो बची उसको लेके कौन चला जाएगा, रिमेनिंग एनर्जी को लेके कौन चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो ये हो गया आपके पास एच न्यू वन माइनस एच न्यू डैश बाई एच न्यू, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसको सोल्व करना है हमें। इसके पहले हमने इक्वेशन निकाली है एक इक्वेशन हमने क्या निकाली थी, 1 अपॉन न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस पाई। ये किस में निकाली थी, कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर। तो यहां पर देखो आप इसको न्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया न्यू बाई न्यू डैश माइनस 1 इक्वल टू एच न्यू एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई। तो न्यू बाई न्यू डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच न्यू एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ एस एस तो कैंसिल हो गया। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो अब सीधा। वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, हमें क्या चाहिए, इसका जस्ट उल्टा चाहिए, न्यू डैश बाई न्यू। इसका मान क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एच न्यू एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई। इक्वेशन नंबर 3। नाउ यूजिंग 3 in 1, तो जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो हो जाएगी एच न्यू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एच न्यू एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई। इसका एलसीएम ले लो, एच न्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच न्यू एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई माइनस 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, अपॉन क्या आ जाएगा, 1 प्लस एच न्यू एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई। तो एक फॉर्मूला तो आपके पास ये हो गया, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई अपॉन 1 प्लस एच न्यू
एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस पाई। लेकिन कई जगह इसको कंसिडर किया जाता है लेट एच न्यू एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, या एक्स मान लिया, इसको क्या मान लेते हैं एक्स। तो जो ई का मान है वो हो जाएगा आपके पास एच न्यू एक्स 1 माइनस कोस फाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स 1 माइनस कोस फाई। दिस इज द एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। ये रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई, एनर्जी आ गई। ठीक है, तो ये दोनों एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इससे रिलेटेड। किससे रिलेटेड एप्लीकेशन है ये, कॉम्पटन इफेक्ट से रिलेटेड। तो पूरा क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट बन सकता है अगर मेजर क्वेश्चन आता है तो, कि आपको कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में पूछ लिया जाए और इन दोनों में से कोई एक चीज निकाली जाए, या तो डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन या एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब हमने पहले एक एनर्जी निकाली थी, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम। एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ताकि तुम्हें पता चलेगा कि वैल्यू डायरेक्ट भी लिखी, कि डायरेक्ट वैल्यू रख के क्वेश्चन आता है। जो पाई प्लस है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है म्यू प्लस न्यू। किसमें डिसइंटीग्रेट हो रहा है, म्यू प्लस न्यू। मान लो इसका मास m है, m1 और m2, तो डेल्टा m का मान कितना होगा, m माइनस m1 प्लस m2। ये चीज हमने पढ़ी है, ये चीज पढ़ी है ना हमने। नाउ मास ऑफ पाई प्लस इज इक्वल टू, इसका जो मास है वो है 139.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सी स्क्वायर। एम म्यू प्लस के लिए जो वैल्यू है वो है 105.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी स्क्वायर। और एम म्यू का जो मान है वो आपको दे रखा है 0। क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। अब हमें इन दोनों की हम इनके रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। दोनों जो पार्टिकल डिसइंटीग्रेट हुए उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो निकालनी है, T1 और T2। T1 और T2 के लिए हमने कैलकुलेशन की थी कब, जब डीके ऑफ अनस्टेबल पार्टिकल हुआ था, तो दोनों के लिए हमने कैलकुलेशन की थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेल्टा एम। तो डेल्टा एम का मान क्या हो जाएगा, डेल्टा एम का मान क्या होगा, एम का मान कितना है 139.6 माइनस 1057, इसका तो 0 है। सही, सोल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा सोल्व करेंगे तो 33.9। ये आपके पास डेल्टा एम का मान आ गया। M1 और M2 का मान आपके पास है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है T1 के रेस्पेक्ट में, जो हमारे पास फॉर्मूला है 1 माइनस M1 बाई M माइनस M बाई डेल्टा M, डेल्टा M बाई 2M और डेल्टा M सी स्क्वायर, डेल्टा M सी स्क्वायर। या मास के साथ आपके पास सी स्क्वायर भी दे रखा है,
तो ये होगा डेल्टा एम का मान क्या होगा, सी स्क्वायर। डेल्टा एम का मान क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर भी होगा। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो वैल्यू हमारे पास दे रखी है, वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस m1 का मान कितना है 105.7 अपॉन m का मान कितना है 139.6 माइनस डेल्टा m का मान आ गया हमारे पास 333.9 डिवाइडेड बाई 2, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, उसका कोई यूज नहीं है। 33.9 2 इंटू 139.6 डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम सी स्क्वायर। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो ये आता है इंटू डेल्टा एम का मान कितना है 33.9 इंटू सी स्क्वायर। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट है आपके पास 4.13 सी स्क्वायर T1। T2 के लिए क्या फॉर्मूला था 1 माइनस m2 बाई m माइनस डेल्टा m 2m डेल्टा m सी स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ पर वैल्यू रखनी है हमें, सेम वैल्यू रखेंगे तो इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है 29.19 सी स्क्वायर। किसका मान आ गया, ये T2 का मान आ गया। इसी प्रकार से इसमें सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं, सारे वैल्यू फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं। फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, फॉर्मूला याद रखोगे तो सारे प्रॉब्लम्स सोल्व हो जाएगी। ठीक, तो ये इस प्रकार से का जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इस पार्ट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला हमने पढ़ा था डीके ऑफ अनस्टेबल पार्टिकल, अनस्टेबल पार्टिकल का क्या था डीके। उसके बाद हमने पढ़ा था पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन के अंदर हमने कंडीशन देखी थी। तो वहाँ कंडीशन से भी पीछे से भी अगर स्टार्ट करें तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उससे रिलेटेड ही हमने न्यूमेरिकल फर्स्ट वाले से अनस्टेबल डीके के लिए उससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है हमारे पास। और जो लास्ट टॉपिक हमने इसमें पढ़ा है वो है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर कॉम्पटन इफेक्ट के साथ साथ उसकी एप्लीकेशंस भी पूछी जा सकती है। तो दोनों एप्लीकेशंस आपको याद रखनी है, दोनों एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है दोनों, जिसमें पहली डायरेक्शन ऑफ, पहली क्या थी डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, दूसरी क्या थी एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। ठीक।